गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मुख्य सड़क के ऊपर इतना गंदा पानी भरा हुआ है कि लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है और यहाँ इस पानी की वजह से कई प्रकार की बीमारियाँ भी पनप सकती है। पुष्कर अस्पताल के सामने सीवरेज का पानी इकट्ठा होने से मरीजों और चिकित्सकों को हो रही है असुविधा। पालिका नहीं कर पा रही कोई स्थायी समाधान। एक लंबे अरसे से पुष्कर अस्पताल के सामने सीवरेज का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर जमा होता आ रहा है, जिसके कारण अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों और चिकित्सकों को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को राजकीय चिकित्सालय के सामने सीवरेज लाइन से गंदा पानी बहने के कारण सड़कें दरिया बन गई है। गंदे पानी की दुर्गंध से अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को मुंह ढककर निकलना पड़ रहा है। साथ ही मरीजों एवं वाहनों को भी आने जाने में कठिनाई हो रही है। वहीं पालिका व्यवस्था को अस्थायी स्तर पर दुरुस्त करके इतिश्री कर देती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। पुष्कर चिकित्सालय इंचार्ज डॉक्टर राजकुमार गुप्ता का कहना है कि इस संदर्भ में पालिका को कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने के कारण आए दिन चिकित्सालय के बाहर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो जाता है। डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि चिकित्सालय के बाहर गंदे पानी की समस्या के साथ साथ रोडवेज बसों द्वारा यहां सवारी उतारी और बिठाई जाती है, जिसके कारण कई बार एम्बुलेंस को निकलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मौसमी बीमारियां चल रही है, एक कोरोना की चौथी लहर की आशंका भी है। इसी बीच गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मुख्य सड़क के ऊपर इतना गंदा पानी भरा हुआ है कि लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है और यहाँ इस पानी की वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी पनप सकती है। लिहाजा न कोई प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे रहा है, न कोई इसके अधीनस्थ कर्मचारी इस पर कोई ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट जेतावन तहसील से आया हुआ हूँ। सुना है कि पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी लंबे समय से यही फीलिंग हो रही थी अंदर से, मैं एक बार ब्रह्मा जी का मंदिर के दर्शन करके आया हूँ। साथ साथ में जैसे ही मैं रोड से गुजर रहा था तो एक सरकारी हॉस्पिटल देखा था, वहाँ पे इस तरीके से पानी सीवरेज का जो पानी बाहर आ रहा था रोड पे, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट जो है या जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, इस चीज़ से बिल्कुल अनदेखी हो रही है कि सीवरेज के सामने इतना बुरी तरीके से जो डर्टी हो रहा है और जिससे कि एक तरफ से कोरोना से हम लोग इतना पहले से ही हम लोग टूट चुके हैं और जिस हिसाब से गंदगी को देख के मुझे ये फीलिंग हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि नई नई बीमारी और पैदा कि हम आगाज को इन्विटेशन दे रहे हैं। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को भी देखना चाहिए, एमसीडी वर्ग जो उनके बंदे हैं यहाँ वाले, उनको भी देखना चाहिए। सीवरेज की समस्या को जल्द से जल्द खत्म की जाए ताकि यहाँ पे इधर पेशेंट जो आ रहे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जिस हिसाब से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि भाई ये चीज़ बहुत ही अनसफिशिएंट लग रही है, मुझे नहीं लग रहा है चीज़। स्वच्छता पे भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ जीवन और एक स्वस्थता के लिए सफाई का हमें एक अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि हम किस तरीके से हमें अपने एटमॉस्फेयर रखना चाहिए और अपने एटमॉस्फेयर के साथ ही हमें साथ साथ में अपनी सफाई का भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ आगे की बीमारी के ऊपर रोक की जाए। ये यहाँ हॉस्पिटल के सामने जो सीवरेज लाइन है ये आए दिन ब्लॉक होती है और यहाँ पास पानी भरता है, जिसकी हमने नगर पालिका में भी कई बार मौखिक रूप से शिकायत कर चुके हैं। वो सैनिटरी इंस्पेक्टर को जब शिकायत की जाती है तो वो आकर इसकी सफाई करा देते हैं, लेकिन ये आए दिन की समस्या है। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि गेट के पास बस स्टैंड, रोडवेज और प्राइवेट बसें दोनों रुक के इसको बस स्टैंड बना दिया है, जिससे एम्बुलेंस और जो भी चिकित्सक आता है, पेशेंट आता है, उसकी गाड़ी आने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको भी रोका जाना चाहिए और ये सीवरेज पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये मैंने मौखिक रूप से फ़ोन से बता देता हूँ कि भाई आज फिर पानी भर गया है, लिखित में कोई शिकायत नहीं।